कराची के इलाके औरंगी सेक्टर 10 से 30 साल नौजवान हमजा की गले में फद्दा लगी लाश मिली थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये वाकया कत्ल का है और जिसमें जो मकतूल नौजवान है उसकी बीवी दुआ रुस्तम को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में लॉकअप कर दिया है। आपके बेटे के कत्ल में कौन मुलविस है? जाहिर है उसकी वाइफ है या उसका सबका शोहर है, वह तो गिरफ्तार हो गई। बाकी जो भी है सबको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। उसने उससे तलाक ली, 3 बच्चों की माँ थी वो। उसने फिर मेरे बेटे से शादी कर ली अप्रैल में। 7 बजे मुझे कॉल करती है, हमजा ने फांसी लगा ली। मैंने अपनी बड़े बेटे को फोन करा, वहीं रहते थे। मेरा बड़ा बेटा भागा, मेरी बहू भागी, तो वो दोनों वहाँ मौजूद थे। मैंने दूसरे कमरे का गेट खोला तो हमजा लटका हुआ था। हमजा के हाथ बंधे हुए थे रस्सी से और फांसी के फंदे पे उसको लटकाया हुआ था। वो भी कल को फरार हो जाएगी क्योंकि वो पुलिस वाली है, तो ये बेचारे हम लोग तो सब रोते रह जाएंगे। हमारे तो भांजा चला गया है। कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ। कराची के इलाके औरंगी सेक्टर 10 से 30 साल नौजवान हमजा की गले में फद्दा लगी लाश मिली थी। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती और पुलिस ने फौरी तौर पर क्राइम सीन से शवाद इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन यूनिट को जो है मौके पर तलब किया। पुलिस हुकाम ने देखा जब ये नौजवान के हाथों में एक रस्सी बंधी हुई थी, पुलिस को शुबा हुआ कि ये एक खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल का वाक़या है, जिस पर पुलिस ने मकतूल नौजवान की लाश को तहवील में लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये वाक़या कत्ल का है और जिसमें जो मकतूल नौजवान है उसकी बीवी दुआ रुस्तम को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में लॉकअप कर दिया है। इस वक्त उस नौजवान मकतूल हमजा के वालिद ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके बेटे की शादी कब हुई थी, किससे हुई थी और किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया। जी ज़हूर साहब। जी, उनकी शादी 2 माह कबल पहले हुई थी। उनकी अपनी पसंद से शादी हुई थी, हमें उस बारे में कोई इल्म नहीं था। तो ईद से 1 हफ्ते पहले हमारे इल्म में आया कि इन्होंने शादी कर ली है। वो आया राज़ी करने के लिए, हमारी नाराज़गी थी, हम नाराज़ थे उससे। हमने कहा ये काम तुमने गलत किया। फिर मैंने ख़ानदान में ये फ़ैसला किया, मशवरा किया। उन्होंने बोला आप इनकी खुशी में शामिल हो जाएं, आप छोड़ें बाप हैं आप। तो उनमें खड़े हमने इनको गले लगा लिया, ईद पे बुला लिया, समेट लिया। फिर हम लोगों ने एक तय किया कि इनका एक वलीमा कर दें, जो कि आने वाली 18 तारीख को वलीमा डिसाइड हो चुका था। उसके कार्ड तकसीम हो चुके थे, उसका शादी हाल बुक हो चुका था। तो 4 रोज़ पहले जो है, इस वाक़े से 3 या 4 रोज़ पहले जो है, वो बच्चा मेरा अपनी बहन को लेकर शादी हाल से आ रहे थे बुक करा के। तो उसकी वाइफ का फ़ोन आता है कि मुझे ड्यूटी से ले जाओ। जब वो आई तो उसका सबका शोहर जो है वो जा रहे थे। हमारी बेटी को कुछ शक हुआ कि ये कोई मामला ख़राब है। वो यहाँ हमारे दरवाजे पे बहुत यहाँ हंगामा आराई करके गए और जबकि मोहल्ले वालों ने उसको खारिज कर दिया। ये कौन हंगामा रही करके गया? ये जो आपकी बहू का सबका शोहर क्या नाम है उसका? फहद। ठीक है, वो आपके घर पे हंगामा रही करके गया? हाँ जी, नीचे गली में। ठीक है। सुबह 7 बजे हमारी वाइफ को इतला देती है वो दुआ कि आपके बेटे ने फांसी ले ली है, आके देख लो। जबकि वो पुलिस कांस्टेबल थी, उसने शोर नहीं मचाया, उसने मोहल्ले में किसी से फरियाद नहीं मांगी। उसने पुलिस को कौन पुलिस वाली है इसमें बताइएगा? ये आम पुलिस वाली है, कांस्टेबल। मतलब आपकी बहू पुलिस वाली है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, पुलिस वाली है। कौन से थाने में है ये? अख्तरबाद में। ठीक है, हमें ये भी कंफर्म पक्का नहीं, ये है थाने में। ठीक है। अभी नई अरेंजमेंट हुई है, वो 6-7 महीने से। उसने कॉल की कि आपके बेटे ने फांसी ले ली और आप लोग पहुंचे वहाँ पे? हाँ जी, हमारी वाइफ को। तो हमारी वाइफ ने मेरे बड़े बेटे को फ़ोन किया, जो कि उसके करीब ही रहता है, 10 नंबर औरंगी टाउन। वो 5 मिनट की मुसाफत पर जब वहाँ पहुँचता है तो दरवाज़ा बजाता है, पूछता है क्या हुआ, कहाँ है मेरा? बोले बराबर कमरे में देख लो। वो बेड पे ऐसे बैठी है, बिल्कुल एक्टिव बैठी है, उसको कुछ पता नहीं। बोले बराबर कमरे में देख लो, नहीं तो भागती रोती पीटती, आओ देखो ये क्या कर दिया। तो उसने जब देखा उसकी दोनों हाथ बंधे हुए, रस्सी से बंधे, एक वक्त के लिए तो वो हाथ लगाने लगा, फिर वो ज़रा सा रुक गया कि मैं कानून। उसने फ़ौरन दिमाग से काम लिया, 15 को जब फ़ोन किया उसने तो उसका भाई ऊपर से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों से भाग रहा था। उसने उसको पकड़ा। लड़की का भाई? हाँ, लड़की का भाई।
उसने उसको 2-3 मारे और वॉशरूम में उसको बंद कर दिया। तो 15 को फौरी बुलाया, 15 ने फौरी कार्रवाई की, उन्होंने स्टेट क्रीम बुलाया। आप क्या समझते हैं आपके बेटे के कत्ल में कौन मुलविस है? जाहिर है उसकी वाइफ है या उसका साबका शोहर है या उसके ख़ानदान वाले हैं भाई, जो उसके मौजूद घर से जो मिला है भाई, यानी वो क्योंकि वो इतना बहादुर दलेर लड़का था, वो 2-3 आदमी के काबू में आने वाला नहीं था। ये कोई ज़्यादा ही आदमियों ने मिलकर बड़ी प्लानिंग से उसको मारा है, कोई नशावर चीज़ दी है, क्योंकि उसके मुंह में मोजा ठूसा हुआ। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मकतूल हमज़ा की वालदा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस सारे वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। आंटी ये बताइएगा ये वाक़या क्या है, किस तरह पेश आया है और आपको क्या मालूम हो सका है? मेरे बेटे के साथ वो पहले शादीशुदा थी अपने, बस उसके साथ वो टच में रहती थी। उसने उससे तलाक ली, 3 बच्चों की माँ थी वो। उसने फिर मेरे बेटे से शादी कर ली अप्रैल में, औरंगेटोन जाके शादी करी यानी। अभी बड़ी जो थी बक रही थी। ये बात जब खुली तो हमने थोड़ा गुस्सा किया अपने बेटे पे, उस पे नहीं। फिर हमने उसको बुला के अपना लिया और हमने सोचा हम अपने खानदान को देना, छोटा सा वलीमा रखते हैं। हम उसकी तैयारियों में लग गए। वो हर रोज आती रही, लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, कार्ड छप गए, बट गए, वो नहीं आई। परसों मेरा बेटा आके बात करके जाता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, वो टॉर्चर कर रही है। मैंने कहा किस बात की टॉर्चर? आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो कहने लगा माँ मेरा काम हो गया। वाटर पंप गया, उसने अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खाया। 10:30 बजे मैंने फ़ोन करा। मेरे बच्चे की आवाज़ से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये खुदकुशी करेगा। जी माँ। मैंने कहा तू कहाँ है? कह रहा मैं घर पे पहुँच गया हूँ। मैंने वाटर पंप में ना बासित भाई के साथ खाना खा लिया था, अब हम सो रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती थी, इतनी जल्दी सोता नहीं था। फिर मेरी नींद चढ़ गई। 7 बजे मुझे कॉल करती है, हमजा ने फांसी लगा ली। मैंने अपनी बड़े बेटे को फ़ोन करा, वहीं रहता था। मेरा बड़ा बेटा भागा, मेरी बहू भागी, तो वो दोनों वहाँ मौजूद थे। वो बिल्कुल बेड पे बिल्कुल सुकून से फ्री टेंशन होकर बैठी हुई थी, जैसे तैयार श्यार होकर बंदा बैठा होता कहीं जाने के लिए। सही है। मैंने उससे पूछा कि हमजा कहाँ है, उसने मुझे इशारे से बोला यहाँ। मैंने दूसरे कमरे का गेट खोला तो हमजा लटका हुआ था। हमजा के हाथ बंधे हुए थे रस्सी से और फांसी के फंदे पे उसको लटकाया हुआ था। दोनों हाथ उसके रस्सी से बांधे हुए थे। मुंह के अंदर उसके सॉक्स दिया हुआ था बड़ा टाइट करके। सही है। और उसके पेट पे छुरियों के निशान थे, तशद्दुद हुआ हुआ था उसके ऊपर। जब मैंने फिर देखा तो देख के मैंने चीख मारी। चीख मारने के बाद तो जब मैं पीछे से मुड़ के देखता हूँ तो हम दुआ रुस्तम का भाई ऊपर सीढ़ियों पे से, छत की सीढ़ियों में से उतर के नीचे भाग रहा था। लेकिन मैंने उसको भागने नहीं दिया। मैंने उसको दुबक के उसको पकड़ के मैंने 2-4 उसके चमाट लगाए। उसको मैंने वॉशरूम में बंद किया। वॉशरूम में बंद करके दुआ रुस्तम को मैंने उसके कमरे में बंद किया। उसी टाइम मैंने 15 कॉल की। 15 पुलिस एहलकार आ गए तो उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई करी। वो भी कल को फरार हो जाएगी क्योंकि वो पुलिस वाली है। तो ये बेचारे हम लोग तो सब रोते रह जाएंगे। हमारे तो भांजा चला गया है, तो हमें तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, किसी से भी नहीं इंसाफ मिल रहा है हम लोगों को। जब थाने पुलिस वाले इंसाफ नहीं दे रहे, FIR कटवा दिए, वो नहीं इंसाफ मिल रहा। हथकड़ियाँ लगा के दिखा दिए, ये भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। मकतूल नौजवान अपनी शादी से बहुत खुश था। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि हमजा खुदकुशी नहीं कर सकता, उसको सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है और इस वाक़े में मकतूल की बीवी दुआ और उसका साबका शौहर और भाई मुलविस है, जिन्हें फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए।